मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि देवताओं ने कैसे रावण का तप भंग किए थे। एक दिन सुबह में अंजना और केसरी जी अंजन प्रदेश से बाहर मंदिर में चले जाते हैं पूजा करने के लिए। उस समय मारुति सोए होते हैं, तो अंजना मारुति को सोया हुआ ही छोड़ देती हैं। जब अंजना और केसरी जी अंजन प्रदेश से बाहर पूजा के लिए जाते हैं, तो कुछ समय बाद मारुति की नींद खुल जाती है। जब मारुति का नींद खुलता है तो मारुति को बहुत जोर से भूख लगी होती है। मारुति चारों तरफ तो पहले अंजना को अपने माँ को खोजते हैं, किंतु जब माँ दिखाई नहीं देती है तो मारुति सब जगह अपने खाने के लिए कुछ खोजने लगते हैं, किंतु मारुति को कुछ दिखाई नहीं देता। कोई भी फल या कोई भी ऐसी चीजें नहीं दिखाई देती जिसे वो खा लें। मारुति को लेकिन बहुत जोर से भूख लगी होती है। फिर मारुति बाहर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा लाल फल दिखाई देता है। रियल में वो लाल फल नहीं, वो सूर्यदेव होते हैं जो सुबह के टाइम में निकल रहे होते हैं। सूरज को निकलते देख मारुति सोचते हैं कि माँ ने तो ऐसा ही फल मुझे खाने के लिए बोला है जो ज्यादा लाल हो, और ऐसा फल तो बहुत मीठा भी होता है, और ये फल तो दूर तो है लेकिन बहुत मीठा होगा। आज मैं इसी फल को खाऊंगा। ये सोचकर मारुति सूरज को फल समझकर खाने के लिए निकल पड़ते हैं। तेजी से आगे बढ़ते मारुति को देखकर तो रावण को लगता है कि देवताओं को बचाने के लिए और कोई देवता बानर का रूप लेकर आया है, और रावण ये भी देखता है कि ये बहुत तेजी से सूर्यलोक की तरफ बढ़ रहा है। रावण मारुति को रोकने की कोशिश करता है, किंतु मारुति बोलते हैं कि मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और मैं फल खाने जा रहा हूँ। किंतु रावण नहीं मानता और बार बार मारुति को रोकने की कोशिश करता है। जब फिर भी मारुति नहीं रुकते तो रावण आकर मारुति का पैर पकड़ लेता है और मारुति को रोकने की कोशिश करता है। जब रावण एक पैर मारुति का पकड़ा होता है तो मारुति दूसरे पैर से रावण के ऊपर प्रहार कर देते हैं, जिससे कि रावण पृथ्वी लोक की तरफ गिरने लगता है। फिर मारुति तेजी से सूर्य की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद फिर मारुति को राहु मिल जाता है, और राहु बोलता है कि ओ बालक, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? मारुति बोलते हैं मैं उस फल को खाने जा रहा हूँ। फिर राहु बोलता है लेकिन सूर्य को ग्रास करने का आज मेरा दिन है और आज मैं सूर्य का ग्रास बनाऊंगा। मारुति बोलते हैं नहीं, भूख मुझे लगी है, इसलिए इस फल को मुझे खाने दो। राहु मारुति पर आक्रमण करता है, किंतु मारुति उसे अपने गदा से मारकर विफल कर देते हैं। जब राहु बार बार मारुति पर आक्रमण करता है
और राहु के किसी भी प्रहार का मारुति पर कोई असर नहीं होता और बार बार राहु मारुति को धमकी भी देता है। फिर मारुति देखते हैं कि मुझे तो भूख लगी है और ये कोई है जिसके पास सर तो है और पेट तो है नहीं और फल खाने के लिए इतना उतावला हो रहा है। फिर मारुति राहु से बोलते हैं, तुम इतने बड़े फल कैसे खा लोगे? तुम्हारे पास सर तो है, पेट है नहीं, तुम फल खाने चले हो। चलो यहाँ से भाग जाओ, मुझे फल खाने दो। फिर राहु प्रहार करता है और मारुति क्रोधित होकर अपने गदा से राहु के ऊपर प्रहार करते हैं और राहु बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर राहु वहां से इंद्र के पास जाकर बोलता है, मेरे साथ छल हुआ है, मेरे अधिकार का हनन हुआ है। आज के दिन मुझे सूर्य को ग्रसने का दिन था, किंतु कोई बालक मुझे ऐसा करने से रोक रहा है। वो बहुत बलशाली है। इंद्रदेव बोलते हैं, किंतु सूर्य को ग्रसने का अधिकार तो सिर्फ तुम्हारा है और ये अधिकार तो मैंने किसी को नहीं दिया। फिर ये कौन है जो सूर्य को ग्रसने से तुम्हें रोक रहा है? फिर राहु और इंद्र को लगता है कि लग रहा है पाताल लोक से कोई बहुत भयंकर असुर है जो बाहर निकलकर ये सब करने जा रहा है। फिर इंद्रदेव ये देखने के लिए कि कौन है, राहु के साथ आते हैं और आकर देखते हैं एक बालक सूर्य को निगलने जा रहा है। इंद्रदेव बार बार मारुति को रोकते हैं, किंतु मारुति रुकते नहीं है और सूर्य को अपने मुंह में ले लेते हैं। सूर्य को मुंह में लेने के लिए मारुति को बहुत बड़ा अपना मुंह खोलना पड़ता है। सूर्य को मुंह में लेने से पूरे जगत में अंधेरा हो जाता है, सभी जगह त्राही त्राही मच जाती है और इंद्रदेव मारुति को बार बार समझाते हैं कि बालक तुम कौन हो और तुम इस सूर्य को बाहर छोड़ दो, किंतु मारुति नहीं छोड़ते। और मारुति मन ही मन सोचते हैं, इतना मेहनत करके और इतना परिश्रम करके तो मैं यहाँ तक आया हूँ और इतने बड़े फल को मुंह में लिया हूँ और ये लोग कहते हैं छोड़ दो, आज तो मैं इस फल को खाऊंगा ही। ये सोचकर मारुति नहीं छोड़ते। फिर इंद्रदेव अपने अस्त्रों का प्रयोग करने लगते हैं और बहुत सारे अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंद्रदेव जब भी किसी अस्त्र का प्रयोग करते, उस अस्त्र को मारुति अपने गदा से तोड़ देते, हटा देते और विफल कर देते। जब इंद्रदेव के समझाने और उनके बार बार प्रहार को विफल होते हुए देखकर इंद्रदेव समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण असुर नहीं है और इसको परास्त करने के लिए हमें वज्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा। फिर इंद्रदेव अपने वज्र का प्रयोग करते हैं और वज्र का प्रयोग जब करते हैं तो वो मारुति के दाढ़ी पर यानी कि हनु पर जाकर लगता है और वज्र के प्रहार से मारुति नीचे के मुंह से सूर्य बाहर निकल जाते हैं और मारुति वज्र का प्रहार लगने से नीचे गिरने लगते हैं। नीचे गिरते हुए मारुति को रास्ते में ही पवन देव अपने हाथों में ले लेते हैं और एक गुफा में चले जाते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि मारुति को बचाने के लिए पवन देव ने क्या किया और मारुति को सभी देवताओं से कैसे मिली शक्तियां। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।